हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश कक्षा 3 के पाठ 4 हमसे सब कहते नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री निरंकार देव सेवक जी हैं। बच्चों, कविता जो लिखता है उसे हम रचयिता कहते हैं। इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्य, चाँद, बादल, हवा सभी अपने मन से काम करते हैं, उन्हें कोई नहीं डांटता, तो हम बच्चों को ही डांट क्यों पड़ती है। तो आइए इस कविता को पहले हम गाकर पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कविता जब भी पढ़ी जाती है राग से पढ़ी जाती है, पूरे आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए, तभी सबको पता चलता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने में आप सभी को मज़ा आया होगा। आइए अब हम इस कविता में कुछ कठिन जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे चांदनी का क्या अर्थ होता है। जब चांद निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है उसे ही हम चांदनी कहते हैं। जलधार का क्या अर्थ होता है। जब बादल आता है खूब ढेर सारा पानी लेकर, तब पानी की जो धारा होती है, जो बारिश होती है, उसे ही हम जलधार कहते हैं। घर भर में इसका क्या अर्थ होता है। पूरे घर में। खबरदार का क्या अर्थ होता है। सावधान। कोई हमें डांटता है तो क्या कहता है, खबरदार, सावधान हो जाओ। तो आइए अब इस कविता के अर्थ को हम सभी पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। इसमें बच्चे यह प्रश्न कर रहे हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य तो एक ही है। जब आसमान में निकलता है तो उसकी रोशनी सब जगह समान रूप से पड़ती है, और बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य को कोई नहीं कहता कि तुम अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। और जब रात में चाँद निकलता है तो उससे भी कोई नहीं कहता
कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि चांद की रोशनी भी सभी पर समान रूप से पड़ती है। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। और हवा भी जब चलती है तो वह समान रूप से सभी पर पड़ती है, तो हवा से भी कोई नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई, तुम बाहर ही रहो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और जब बादल आता है खूब ढेर सारा पानी लेकर, जब वह बारिश करता है तो बारिश भी सब पर समान रूप से पड़ती है, तो बादल को भी कोई मना नहीं करता कि तुम अपनी पानी की धारा को यहाँ पर मत बरसाओ। जलधार का अर्थ होता है पानी की धारा। इसमें बच्चे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य से भी कोई नहीं कहता कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ, चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से लेकर जाओ, हवा से भी कोई नहीं कहता कि खबरदार तुम मेरे घर के अंदर मत आना, और बादल से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी पानी की धारा को यहाँ पर मत बरसाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ से भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। और अम्मा भी कहती हैं, घर भर का अर्थ होता है पूरे घर में, कि इस पूरे घर में तुम अपने खिलौनों को मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा भी कहते हैं कि तुम बाहर जाकर खेलो, खबरदार अंदर मत आना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। और केवल हम बच्चों पर ही सभी का बस चलता है, जो चाहे वह डांट लगाकर चला जाता है। तो बच्चे इस कविता में यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्य, चांद, हवा, बादल, इन सभी को कोई कुछ भी नहीं कहता, ये सब अपने मन से ही काम करते हैं, और हम बच्चों पर सभी का बस चलता है, जो चाहे वह डांट लगाकर चला जाता है। भैया भी डांटते हैं कि यहाँ पर मत आओ, भागो, यहाँ से जाओ। अम्मा भी कहती हैं कि इस घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, कहीं साइड में जाकर अपने खिलौनों को रखो। पापा भी कहते हैं कि खबरदार बाहर जाकर खेलो, अंदर मत आना। जो चाहे वह हमें डांट कर चला जाता है, और हम अपने मन से कोई काम नहीं कर पाते। तो बच्चों, आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी इसे सबसे पहले अपने CW की कॉपी पर लिखिए, फिर HW की कॉपी पर इस कविता को लिखेंगे, और जैसे लाइन से लिखा हुआ है इसी आधार पर लिखिएगा। जहाँ अल्प विराम है, कॉमा को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, जहाँ अल्प विराम है वहाँ अल्प विराम लगाएंगे, और जहाँ ये जो लाइन खींची हुई है इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, और जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे बच्चे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस आधार पर आप सभी HW में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एक एक मात्रा को ध्यानपूर्वक लिखना है, चिन्ह कहाँ कौन सा लगाना है इसका भी ध्यान देना है।
और आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो PDF जाएगा उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ होगा। वही सब आप सभी अपनी HW की कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।